साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि जो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा अभी आप लोग देने जाओगे 2025 के लिए चल रहा है और आज है 19 सितंबर और अभी आप लोग सेकेंड पाली में एग्जाम देने जाओगे पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति शास्त्र का। तो बच्चों में बता दूं 101% यह रियल पेपर है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना कंप्लीट आंसर A to Z बता देंगे, टोटल क्वेश्चन बता देंगे, बनाना कितना है सारा बताएंगे। इससे पहले हम अभी कुछ ही देर पहले वीडियो अपलोड किए हैं ऑब्जेक्टिव का, अगर आप लोग नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, जल्दी से जाके देख लीजिए, वो बिल्कुल 100% है। आप और आगे बता दूंगा ऑब्जेक्टिव साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर गूगल से डाउनलोड करने के लिए, तो भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा। तो देखिए यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 3 घंटा का समय आप लोगों को इस एग्जाम में मिल रहा है और टोटल 100 मार्क्स का यह आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका नेक्स्ट मंथ में जो है सेंटअप एग्जाम भी होने वाला है, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आप सबसे पहले वीडियोज वगैरह देख के जाइएगा, ठीक है। आइए यहाँ से देखिएगा ना, तो सबसे पहले सेशन ए में जो मिलता है देखिएगा, सेशन ऑब्जेक्टिव वाला हम करवा दिए 80 क्वेश्चन मिलता है जिसमें से आपको 50 बनाना होता है। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये ऑब्जेक्टिव हम इसको करवा चुके हैं। तो हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न में देखिए बनाना कितना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए टोटल क्वेश्चन रहेगा 25, उसमें से आपको कितना बनाना है तो 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। 15 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट बनाना है, इसमें से 15 2 मार्क्स वाला रहेगा तो आपको यहाँ पर 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो फटाफट से मैं करवा देता हूँ, फिर इसका पूरा का पूरा PDF गूगल से कैसे डाउनलोड करना है बता दूंगा, डाउनलोड करके लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पहला क्वेश्चन को आप लोग देख लो, संघवाद क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ना संघवाद क्या है पूछा आपसे, तो आप लोगों को यहाँ क्या करना है, आंसर में लिखना है संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों में विभाजित होती है तथा दोनों अपने अपने अधिकारों में स्वतंत्र होता है। दूसरा है नकर जो ना एकर नागरिकता से क्या समझते हैं, तो लिखिएगा भारत में एकर नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि सभी भारतीय नागरिक पूरे देश के नागरिक माने जाते हैं, किसी राज्य के नहीं, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो आप इसका आंसर में लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे तो लिखिएगा संविधान में दिए गए वे निर्देश जिनका उद्देश्य जनता का कल्याण करना और समान समाज की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। देखेंगे 4 नंबर को, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर को टाइप कर लिया हूँ, आप इसको लिख के जाओ। अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है 100% तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बच्चों, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों से जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान मान्यता और नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5 नंबर को, तो संविधान से क्या तात्पर्य है, तो संविधान वह सर्वोच्च विधि है जो शासन की संरचना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और राज्य की शक्तियों को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव से क्या समझते हो, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गणराज्य भारत की स्थापना का संकल्प था। आगे देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार रखता है। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर की, समानता के अधिकार से क्या समझते हैं, तो देखिए समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान बनाता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। 9 नंबर है कि स्वतंत्रता क्या है, तो देखिए स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा दी गई आजादी है, जैसे कि अभिव्यक्ति का आजादी, विचार, धर्म और आंदोलन की स्वतंत्रता। देखिए अगला देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है ना, आप यहाँ पर देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपके सामने है 10वां नंबर क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो लिखिएगा संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका सरकार विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट है 11 नंबर की, विधि का शासन से क्या तात्पर्य है, तो लिखिएगा विधि का शासन का अर्थ है कि देश में सभी व्यक्ति कानून के अधीन समान है और किसी को भी कानून के ऊपर विशेष अधिकार प्राप्त जो है नहीं है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार क्या है? तो लिखिएगा मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्यायपूर्ण जीवन के लिए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप 13 नंबर को देख लीजिए। बोला गया है आप लोगों से प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो लिखिएगा प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। इसमें संविधान के आदर्श और उद्देश्यों जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 14 नंबर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो देखिए अभी आपको इसमें कितना क्वेश्चन बनाना था? 15 क्वेश्चन बनाना था, 2 मार्क्स बोला था 30 नंबर के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं आपको इसमें जो है ना 14 क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ। इसके अलावा हमें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बचा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, अब बचा है लॉन्ग का। लॉन्ग में देखिए किस तरीके से है, तो इसमें बता देता हूँ आपको। जो है लगभग 26 नंबर से लेकर के जो है ये आप लोगों को 34 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से जो है आपको मात्र 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर बोला है तो यहाँ पर आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। पहले इसका पीडीएफ आंसर बताने से पहले ना हम क्या करते हैं, गूगल में चलते हैं, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। जिनसे डाउनलोड करना नहीं होगा अभी वीडियो में रुके रहिए, मैं आपको पूरा वीडियो में आंसर बता दूंगा। तो देखिए डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद बेगूसराय हेल्प.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद आप ऊपर कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने लिखा मिलेगा बेगूसराय हेल्प.com, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ दिखेगा क्लास 11-12 का ये सेशन। ये देखिए क्लास 11 का सेशन है। थोड़ा नीचे बढ़िएगा, ये है बिहार बोर्ड क्लास 12 हार्ड ईयरली क्वेश्चन पेपर। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ेंगे तो ये साइंस का सेशन है। थोड़ा सा नीचे आना है, ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसी में देखेंगे आपको सभी विषय का मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, आप ज्योग्राफी वगैरह का भी कर सकते हैं। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर के आपको देखिए देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल 100% सही है। आप यहाँ से 50 प्लस का आंसर की लिख लीजिए। सब्जेक्टिव का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते आपके इस तरीके से देखिए पीडीएफ में ओपन होकर के आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ में जैसे ही ओपन होता है इस तरीके से दिखेगा। सभी क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन प्रश्न के साथ। ठीक है ना, तो इसमें हम आंसर भी बता देते हैं, हम पीडीएफ से ही बता देते हैं। देखिए 25 तक तो बता दिए शॉर्ट का, लॉन्ग का हम बता देते हैं। जिनसे डाउनलोड करना होगा डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिएगा यहीं से वीडियो से। ठीक है, देखिए 27 नंबर है, इसमें आप देखेंगे ना। तो पहला है लोकसभा के गठन और कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। इसे जनप्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर होता है। ऐसे में आपको लिखना है मुख्य कार्य, पहला लिखिएगा कानून बनाना, मौजूदा कानून में संशोधन करना, सरकार के कार्यों की निगरानी और उसे जिम्मेदार ठहराना, बजट और वित्तीय मामलों की स्वीकृति करना, जनता के मुद्दों को संसद में उठाना। इसके अलावा आगे लिखिएगा कि लोकसभा का कार्य लोकतंत्र में जनता की इच्छा को लागू करना और शासन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो लिखिएगा भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार देता है। आप यहाँ पर तीनों प्रकार के अधिकार को लिख सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे पहला राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य में संविधान की कार्य प्रणाली बाधित हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य पर शासन लागू कर सकते हैं। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक संकट के समय राष्ट्रपति देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। देखिए वित्तीय आपातकाल में लिखेगा यदि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसी में लिख दीजिएगा इन शक्तियों का उद्देश्य संकट के समय शासन को सुचारू रखना और देश को सुरक्षित आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। अगला देखेंगे ना, तो अगला है 29 नंबर की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र और संविधान के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। आप यहां पर पहला लिख सकते हैं संवैधानिक शासन और नागरिकों के अधिकार संविधान द्वारा निलंबित नियंत्रित। इसके अलावा लोकतंत्र में देखिएगा सत्ता जनता से आती है और सरकार जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था में लिखिएगा सत्ता और
सत्ता केंद्र और राज्यों में विभाजित होता है। अगला आप लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता में कि राज्य किसी धर्म विशेष का पालन नहीं करता है और सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। अगला देखिए बहुदलीय प्रणाली अलग-अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से विविध विचारधाराओं को सम्मान मिलता है। देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार और न्यायपूर्ण जीवन सुरक्षित करता है। अगला देखिएगा इसी में लिखना है, इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र और समानता पर आधारित एक मजबूत और अस्थायी संरचना का प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी में आपको और लिख सकते हो न्यायपालिका की भूमिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और स्वतंत्र और जो ना न्याय संगत शासन की गारंटी देता है। इसका मुख्य कार्य कानून की जो है ना व्याख्या करना, संविधान का पालन सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकारों की गतिविधियों को निगरानी रखती है और किसी भी प्रकार की गैर कानूनी निर्णय को रद्द कर सकती है। इसके अलावा इसमें और लिखिएगा मुख्य भूमिकाएं। पहला कानून की रक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग कानून के अधीन हैं। उसके बाद संविधान की रक्षा, किसी भी कानून या सरकार के निर्णय संविधान के खिलाफ होना पाए जाए इसे अमान्य कर देती है ना। तो आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।